नमस्ते दोस्तों, मैं कदम सर आप सभी का हमारे यशोधन क्लासेस इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। चाय बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकता हूं। राइट। सांप इतना बड़ा था कि उसे कोई पकड़ न सका। नारियल का पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पर कोई चढ़ न सका। इस टाइप की सेंटेंसेस हम हमारी जिंदगी में अक्सर सुनते हैं, बराबर। दोस्तों, इन वाक्यों से आपने ये अंदाजा लगाया होगा कि आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल बराबर है। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है यूज सो दैट। जी हाँ दोस्तों, सो दैट के बारे में जो भी सवाल आपके मन में होंगे, उन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं कि सो दैट कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहां कहां पर यूज करते हैं, सो दैट किन किन टाइप के सेंटेंस में आता है, वो सेंटेंसेस किन किन टेंस में होते हैं, ये सब आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको आपके मन में जो सवाल होंगे उसका जवाब मिलेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, सो दैट ये जो है ना दोस्तों, इसका मतलब है इतना की। ये सो है, इसका मतलब है इतना, और ये दैट है, इसका मतलब है कि, इतना की। राइट। चाय इतनी गर्म है कि इसे मैं नहीं पी सकता हूं। सांप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसे कोई न पकड़ पाया। राइट। नारियल का पेड़ इतना ऊंचा है कि उस पर कोई नहीं चढ़ सकता है। राइट। तो ऐसी सेंटेंसेस में हम सो दैट का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सो दैट के जो रूल है, जो नियम है, उसे एक एक करके हम जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉक्स इज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट। ये प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है। तीसरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ये इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी इज हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये दो सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस दोस्तों पास्ट टेंस में है। फिर यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है। राइट। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में सेंटेंसेस आते हैं जिन सेंटेंस में हमें सो दैट का यूज करना है दोस्तों। और क्या अलग सेंटेंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे TOO आया है और यहाँ पर भी TO2 आया है, यानी कि टू की सेंटेंस में हमें सो दैट का यूज करना है। राइट। यहां पर दोस्तों ये जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंटेंस है, यहां पर टू नहीं है, ये दो सेपरेट सेंटेंसेस है। गीता वॉज वेरी टायर्ड, ये एक अलग सेंटेंस है, सेपरेट सेंटेंस है। शी कुड नॉट वॉक फर्दर, दूसरा सेंटेंस है। तो दो सेपरेट सेंटेंस हो सकते हैं। इसमें भी हमें ऐसे दो सेपरेट सेंटेंस में भी हमें सो दैट का यूज करना है दोस्तों। शायद ही आपको किसी ने बताया होगा कि इतने सब टाइप सेंटेंसेस में, और ये जो बोर्ड पे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं 6 सेंटेंस, वो दोस्तों सब 6 के 6 अलग अलग सेंटेंसेस है। उसके उन सेंटेंस में सो दैट का जो यूज करना है उसके रूल भी, नियम भी अलग अलग है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सो दैट कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। My dear friends, now look at me, be attentive. The box is too heavy for me to lift. मेरे लिए बक्सा इतना हेवी है, इतना भारी है कि मैं उसे नहीं उठा सकता। प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। तो दोस्तों, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, जो सब्जेक्ट दिया होता है द बॉक्स, इन दिस सेंटेंस द बॉक्स इज सब्जेक्ट, द बॉक्स इज हेल्पिंग वर्ब तक। माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट का यूज करने के लिए पहला रूल है कि दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है और
हेल्पिंग वर्ब होता है वहां तक कोई चेंज नहीं करना है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो दिया है वही लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यू हैव टू कीप इन माइंड। और पहला दूसरा जो नियम है, यहाँ पे जो टी डबल ओ होता है ना दोस्तों, इसको हमें हटाना है। वी हैव टू किक इट आउट। टी डबल ओ टू को हमें हटाना है और उसके बदले हमें सो का यूज करना है। सो द बॉक्स इज सो, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, वही लिखना है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना है। सो के बाद एडजेक्टिव लिखना है। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया होता है वही एडजेक्टिव सो के बाद लिखना है। दोस्तों सो लिखना है, सो के बाद जो एडजेक्टिव दिया होता है उसे लिखना है, और एडजेक्टिव के बाद दैट लिखना है। सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद दैट लिखना है। You have to keep in mind that you have to remove T-O-O-2 and use so. After so, you have to write the adjective which is given in the sentence. Then after adjective write that. So dot 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 that इसका मतलब है इतना कि वो बॉक्स इतना हेवी है कि यहाँ पे जो मी होता है ना, इसको हम हटाएंगे और इसका आई में चेंज होगा। You have to change me into I. मी को हटाकर हमें I लिखना है। I, ये T-O-O-2 भी हमें सेंटेंस से हटाना है। राइट टू, राइट यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस है। द बॉक्स इज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। अगर दिया गया सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट टेंस में है तो हमें कैन नॉट और कांट, कैन नॉट और कांट का यूज करना है। आई कैन नॉट और कांट, दोनों में से एक का यूज करना है। यू राइट कांट और कैन नॉट, बोथ आर करेक्ट। द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट और कांट लिफ्ट, राइट। और अंत में यू हैव टू गिव फुल स्टॉप। तो दोस्तों चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आंसर के 3 मार्क किए हैं, यानी कि 3 आंसर इसके हो सकते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर 3 आते हैं। तो शायद तो दोस्तों शायद ही आपको किसी ने ये बताया होगा, इसलिए मैं आपको ये विनती करता हूं कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, तभी आपके मन में जो सो दैट के बारे में संदेह होगा, डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा, उसका आपको आंसर मिलेगा। राइट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। राइट, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसे ये आंसर लिखना है। द टी इज, मैंने पहले सेंटेंस में बताया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तक सेंटेंस जैसा दिया है वैसा लिखना है। यहाँ पे T-O-O-2 है, इसको हम हटाएंगे और इसके बदले सो को यूज करेंगे। द टी इज सो, और सो के बाद सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया होता है, यहाँ पे हॉट है, वही लिखना है, हॉट। मैंने पहले सेंटेंस में भी बताया कि एडजेक्टिव के बाद दैट लिखना है, दैट। राइट, द टी इज सो हॉट दैट। राइट, तो पहले सेंटेंस में दोस्तों, इस सेंटेंस में चाय किसको पीने के लिए गर्म है ये तो नहीं बताया है, बराबर। हम टी ही सब्जेक्ट लेंगे। द टी इज सो हॉट दैट इट, ये टी सब्जेक्ट है तो इसका ही प्रोनाउन हमने यहां पे इस्तेमाल किया। टी के बदले इट, ये प्रोनाउन यहां पे लिया, इट। राइट, यहां पे देखिए ये प्रोनाउन है, यहां पर भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर दिया गया सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट और कांट, अगर पास्ट में है तो दोस्तों कुडंट और कुड नॉट का यूज करना है। तो देखिए द टी इज, ये टू को हमने हटाया, सो का यूज किया, एडजेक्टिव दिया है वही एडजेक्टिव लिखना है।
एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज करना है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमने इट ये प्रोनाउन लिया है। यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे कांट आएगा। कांट और कैन नॉट, वन ऑफ देम, दोनों में से एक का यूज करना है। दोनों भी बराबर है लेकिन दोनों में से एक लिखना है आपको। द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट और कांट बाद में बी लिखना होगा आपको, कांट बी। देन यू हैव टू राइट थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रिंक, यहाँ पे DRUNK ड्रंक लिखना है, तभी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली बराबर होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज योर सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर टी सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने इट लिया, और इस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट और कांट लिया। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद कैन नॉट और कांट प्रेजेंट टेंस में आएगा, फिर बी लिखना होगा, और जो वर्ब दिया होता है उसका V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब आपको लिखना है, और अंत में यू हैव टू गिव फुल स्टॉप, राइट। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो दोस्तों ये आंसर आपके समझ में आया होगा। तो इसका दूसरा आंसर क्या होता है देखते हैं दोस्तों, द टी इज, यहां तक दोस्तों कोई बदलाव नहीं है। ये TOO को हटाकर हम सो का यूज करेंगे, सो इसके बाद जो एडजेक्टिव दिया होता है वो एडजेक्टिव लिखना है। द टी इज सो हॉट, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लिखा है, टू को हटाया, सो को लिखा, एडजेक्टिव लिखा है, और बाद में एडजेक्टिव के बाद दैट लिखना है, दैट। यहाँ पे दोस्तों चाय किसको पीने के लिए गर्म है ये तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह है कि चाय इतनी गर्म है कि इसे कोई भी नहीं पी सकता, राइट, कोई भी नहीं पी सकता, यानी कि नन यहां पे सब्जेक्ट आया नन, कोई भी नहीं पी सकता यानी कि नन, राइट, कोई भी नहीं, ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए नन ये प्रोनाउन आएगा, ये आएगा ना। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है दोस्तों, और ये नन जो वर्ड है ये नेगेटिव है, नन यानी कि कोई भी नहीं। फिर यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमें कैन का यूज करना है, राइट। यहाँ पे दोस्तों हमने कांट और कैन नॉट का यूज किया है, राइट, लेकिन यहाँ पे नन वर्ड आया है, इसलिए हमें यहाँ पे NOT नॉट, ये जो निगेशन दिखाने वाला जो शब्द है इसे नहीं लिखना है। नन के बाद हमें कोई नॉट नहीं लगाना है, NOT नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। द टी इज सो हॉट दैट नन कैन ड्रिंक, नन कैन ड्रिंक, राइट। अगर आप ऐसा लिखेंगे द टी इज सो हॉट दैट नन कैन ड्रिंक, तो ये सेंटेंस 100% बराबर है, राइट, 100% ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तभी आपको परीक्षा में अंक मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका तीसरा आंसर क्या हो सकता है ये भी देखेंगे, राइट। तो मैंने पहले बताया कि जो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, वहां तक सेंटेंस जैसा दिया है वैसा ही लिखना है। फिर यहाँ पे TOO है, इसको हटाकर हम सो का यूज करेंगे, सो। द टी इज सो, इसके बाद जो एडजेक्टिव दिया होता है इसको लिखना है। द टी इज सो हॉट, और एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस में दैट का यूज करना है दोस्तों, दैट, राइट। तो चाय इतनी गर्म है कि कोई एक इसे नहीं पी सकता, चाय इतनी गर्म है कि इसे कोई भी नहीं पी सकता, राइट। तो यहाँ पे नन लिखा है, यहाँ पे नन के बजाय यहाँ पे हम वन का भी यूज कर सकते हैं, वन कैन नॉट और कांट, वन कांट ड्रिंक इट,
one can't drink, right? Tea is so hot that one cannot or can't drink. चाय इतनी गर्म है कि कोई एक इसे नहीं पी सकता, यानी कि कोई भी नहीं पी सकता। तो ये तीनों आंसर दोस्तों ये ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है। तो मैंने यही बताया था कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर एक सेंटेंस दिया होता है तो उसके अलग अलग जो आंसर होते हैं वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट वो कैसे आते हैं। क्योंकि अगर आपको एक ही आंसर पता होगा और आपके एग्जाम में आपके लिए दूसरे ऑप्शन दिए होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम में ऑप्शन दिए होते हैं और ऑप्शन में अगर आपको एक ही ऐसा पता होता है, अगर ये दो आंसर आते हैं या फिर दोनों में से एक आता है और आपको ये पता नहीं है तो आपको परीक्षा में अंक नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट एनी मार्क इन द एग्जाम। सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू नो ऑल द आंसर्स ऑफ सो दैट कि जितने भी आंसर्स है वो कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने एक सेंटेंस इसके 3 आंसर यहां पे लिखे हैं, राइट? यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए दोस्तों हम तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। द मैंगोज वेयर टू कॉस्टली फॉर फादर टू बाय देम। तो चलिए दोस्तों मैंने पहले बताया कि जो सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है वहां तक सेंटेंस जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। द मैंगोज वेयर ये हेल्पिंग वर्ब रहा, यहां तक हमें सेंटेंस ऐसा ही लिखना है। द मैंगोज वेयर यहाँ पे जो TOO है इसको हमें हटाना है और इसके बदले हमें सो को यूज करना है। सो द मैंगोज वेयर सो, और यहाँ पे जो टू के बाद एडजेक्टिव आता है, यू हैव टू कीप इन माइंड। दोस्तों ये आपको आपके दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि टू के बाद एडजेक्टिव आता है, वो एडजेक्टिव सो के बाद लिखना है, कॉस्टली। और एक बात आप गौर से सुनिएगा कि एडजेक्टिव के बाद ही दैट लिखना है, चाहे दूसरा टू कहां भी आए हो। ये जो दूसरा टू है ना वो कहां पे भी आया हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो दैट है ना कंजंक्शन, ये दैट यहां पे लिखना है दोस्तों, एडजेक्टिव के बाद ही दैट लिखना है। यू हैव टू कीप इन माइंड। द मैंगोज वेयर सो कॉस्टली दैट, फॉर जो आता है ना ये जो फॉर है इसे हमें हटाना है, यहां पर भी हमने हटाया है, देखो, राइट? दैट के बाद दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो लिखना है फादर। दैट फादर ये सब्जेक्ट है यहां पे, राइट? और अब हमें ये कंफर्म करना है कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे वेयर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में ही है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट और कुडंट दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कुड ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट हमें यूज करना है, तो यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दैट इज कुडंट और यू कैन यूज फुल फॉर्म दैट इज कुड नॉट। बोथ वेज आर करेक्ट। द मैंगोज वेयर सो कॉस्टली दैट फादर कुड नॉट बाय देम। हैव फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा। तो चलिए दोस्तों आपको ये सेंटेंस समझ में आया ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि चौथा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ही इज टू प्राउड टू बेग। ही इज टू प्राउड टू बेग है। ही इज सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब तक कोई यानी कि कोई बदलाव नहीं करना है। TOO को हटाना है और उसके बदले सो को यूज करना है। ही इज सो, और जो एडजेक्टिव होता है वो सो के बाद लिखना है। यहाँ पे टू के बाद एडजेक्टिव आता है, वही एडजेक्टिव यहां लिखना है सो के बाद, और एडजेक्टिव के बाद दैट लिखना है, दैट, राइट? इस टू को हम हटाएंगे। ही इज सो प्राउड दैट
यहाँ पे दैट के बाद हमें प्रोनाउन लिखना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे पहले प्रोनाउन दिया है तो यहाँ पे भी ही आएगा। अगर यहाँ पे नाम होता तो नाम के बदले दूसरा प्रोनाउन आता। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पे शी आता। सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन दिया है, बस वही प्रोनाउन दैट के बाद लिखना है, दूसरा प्रोनाउन नहीं लिखना है। ही इज सो प्राउड दैट ही। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इट इंडिकेट्स फ्यूचर टेंस, कि वो खुद पे इतना घमंड है, उसको खुद का इतना घमंड है कि वो किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा। ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट और वोंट, दोनों में से एक को लिखना है दोस्तों। यू हैव टू राइट विल नॉट और वोंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, दोनों भी बराबर है, दोनों में से एक को लिखना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों भी लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक लिखना है। He is so proud that he will not or won't beg. Full stop. Right? दोस्तों आप तो काफी समझदार हैं, आपके समझ में ये बात आई ही होगी। तो चलिए दोस्तों आगे का सेंटेंस देखते हैं। गीता वॉज वेरी टायर्ड, शी कुड नॉट वॉक फर्दर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो पहले 4 सेंटेंसेस है वो एक ही सेंटेंस थे, राइट? एक ही सेंटेंस में अलग अलग कंस्ट्रक्शन थी। कोई प्रेजेंट टेंस में था तो कोई पास्ट टेंस में था, तो कोई सेंटेंस में फॉर के बाद नाउन आता था, प्रोनाउन आता था, नाम आता था। तो यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंस है। गीता वॉज वेरी टायर्ड, दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस। गीता वॉज वेरी टायर्ड, दिस इज वन सेंटेंस, एंड शी कुड नॉट वॉक फर्दर, दिस इज अनदर सेंटेंस। Here 2 separate sentences are given, right? तो in this sentence we have to use so that। कि दोस्तों ये दूसरा टाइप है, हमारा ये दूसरा टाइप है, इसलिए मैंने पहले वीडियो के शुरू में ही, शुरुआत में ये बताया था कि शायद ही आपको ये पता होगा कि ऐसे 2 सेंटेंस, सेपरेट सेंटेंस में भी so that का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, गीता was, राइट? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तक कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो वेरी शब्द होता है उसको हमें हटाना है, हमें निकाल फेंक देना है। यू हैव टू किक इट आउट, राइट? किक इट आउट। वेरी के बदले दोस्तों यहाँ पे हमें सो का यूज करना है। जैसे कि हमने TOO को हटाया, बस वैसे ही हमें वेरी को भी हटाना है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो वेरी को हटाकर हमने सो का यूज किया। सो के बाद जो एडजेक्टिव आता है, यानी कि वेरी के बाद जो एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है वही एडजेक्टिव यहाँ लिखना है, एडजेक्टिव नहीं चेंज करना है। गीता वाज सो टायर्ड, यहाँ पे जो फुल स्टॉप दिया होता है दोस्तों, इसे हमें निकालना है। गीता वाज सो टायर्ड, और फुल स्टॉप के बदले हमें 2 जो सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, उसको जोड़ने के लिए दैट का यूज करना है। गीता वॉज सो टायर्ड दैट, और अगर 2 अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं दोस्तों, 2 अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं, तो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। जो सा दिया है बस वैसा ही लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना है, बस जैसा दिया है वैसा लिखो। दैट शी could not walk further, और full stop, right? अब देखिए आखिरी सेंटेंस। The snake was very big, none could catch it. सांप इतना बड़ा था कि उसे कोई पकड़ न सका। दोस्तों यहां पर भी देखिए 2 सेपरेट सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंसेस है, इसमें भी हमें so that का यूज करना है। तो चलिए, The snake was very big, none could catch it. The snake, पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है वही लिखना है। पहले वाले सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब वही लिखना है, बदल नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, बदलाव नहीं करना है। The snake was, यहाँ पे जो वेरी है इसको हम हटाना है, वेरी के बदले हमें सो का यूज करना है।
द स्नेक वॉज सो बिग, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो हटाएंगे और उसके बदले हमें दो वाक्य जोड़ने के लिए, ये जो दो सेपरेट वाक्य है उसे जोड़ने के लिए ये दैट कंजंक्शन का यूज करना है। फुल स्टॉप को हटाया, दैट को यूज किया। द स्नेक वॉज सो बिग दैट, और मैंने पहले बताया यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। डू नॉट चेंज द सेकेंड सेंटेंस, राइट एज इट इज, जैसा दिया है वैसा ही लिखना है। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल आएगा। नन कुड कैच इट, राइट। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए यू हैव टू टेक केयर। थैंक यू।